Just a minute. Okay. Good evening, everyone. So today we start semiconductor, very important topic. So first, in semiconductor, what happened? Semiconductor is a device. Why the name is semiconductor? Because semiconductor is a device which sometimes behave like a conductor and sometimes behave like a insulator. Okay. So semiconducting elements are silicon, germanium, especially this type of elements are semiconducting element. They are the special element in which, like if we use the silicon, the atomic number of silicon is 14. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. This is in the ground state. In excited state, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3, means this one is 1 and this one you have 3 or electron. So basically what happened, electron enter into this region on the basis of which principle? Hund's rule, na? Hello? So in terms of energy level, तो on the basis of energy level, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. This is the energy level. ठीक है. ये जो है इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड. And this one is the conduction band. तो देखो इन जनरल क्या होता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंसी 4, ये क्या करता है, इजीली दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है. 4 जैसे सिलिकॉन 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 आपस में बॉन्ड बना लिया, तो जितना भी बॉन्ड बन के रहता है, दे आर इन द वैलेंस बैंड. अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अगर हम एनर्जी देंगे, सो ये क्या करता है, बिकॉज ऑफ दैट वेरी लेस एनर्जी गैप, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी गैप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस बैंड को छोड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाता है. और जब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सो दिस इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मूव, दैट इज इन द कंडक्शन बैंड. और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, दैट इज कॉल्ड द होल्स. तो इस एनर्जी डायग्राम में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है ये इतना सुंदर है कि इजीली, मतलब सिलिकॉन के लिए ये शायद 0.78 एंड जर्मेनियम के लिए 1.2 या 1.4 है. इफ यू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट. और यहाँ पे अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ये क्या है, कंडक्शन घटते जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंडक्शन बढ़ते जाएगा. मतलब इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर में क्या होता है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड. इफ यू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, a very small amount of electron, it will easily release that electron, so it can that electron can move or translate, so that's why it will conduct electricity. और semiconductor में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे so ये गैप, एनर्जी गैप इजीली इसको मिल जाएगा, तो then it will start to conduct. इसलिए सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन. मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो कंडक्शन घटेगा. एंड एट 0 डिग्री 0 केल्विन इट विल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, और प्योर इंसुलेटर. और तुम्हारा और कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉरी, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन, मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन घटेगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बढ़ेगा। मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी घटेगा। अब इस एनर्जी बैंड के ऊपर बेसिस करके इसको, मतलब एलिमेंट्स को, क्योंकि ये जो जितना भी कुछ है, जितना भी एलिमेंट है, यू कैन डिवाइड इट इन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला वाला है इंसुलेटर। दिस डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है, ये है मेरा कंडक्शन बैंड और ये है मेरा वैलेंस बैंड, and energy gap is greater than 3 electrovolt for insulator. Now for the second one is the metal. मेटल में देखो क्या होता है, ये है एनर्जी डायग्राम, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। थोड़ा वो तुम लोग केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा। हाँ, दिस वन इज द वैलेंस बैंड, this one is the conduction band and this part is the overlapped, so energy gap is 0। मतलब कंडक्ट मेटल में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने का जरूरत नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। मेटल में क्या होता है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको तुम कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, सो इसीलिए इसमें दे आर ओवरलैप्ड या एनर्जी गैप इज 0। और insulator में that gap is very large, and for semiconductor that gap is very small। मतलब this is your conduction band and this is the valence band, energy valence band, that gap is very small, less than 3 electrovolt। is it clear? Yes, sir. सो सबसे पहले ये ग्राफ बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है कि दे कैन आस्क यू ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। द थिंग इज दैट यहाँ पे इस गैप को थोड़ा ज्यादा बड़ा रखना और लिखना एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। यहाँ पे इस गैप को थोड़ा छोटा रखना एंड द एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ पे इसको ओवरलैप करवा देना और बोलना कि एनर्जी गैप इज 0। इज इट ओके एवरीवन? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, नेक्स्ट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एनर्जी, ये था कंडक्शन बैंड, ये था वैलेंस बैंड। अगर मैंने ऑब्वियसली दैट गैप इज दैट एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, अगर मैं दैट मच एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे म्यूट कर तो क्या काउर माइक्रोफोन होना चाहिए। यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल्स क्रिएट होगा। अब देखो, ये जो है दीज आर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज का फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होता है इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट।
जो हम लोगों ने क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, है ना, नेगेटिव चार्ज। और ये जो वाला है ये है होल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण जो करंट फ्लो होता है इसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट ओके? यस सर। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे जितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सारा होल्स होगा। सो व्हाट वी कैन से, concentration of electron and concentration of hole, concentration मतलब number of electron और number of hole per unit volume is same। तो जब ये number of electron and number of holes का concentration equal होगा, इसको बोला जाता है intrinsic semiconductor। ओके, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर किसको कहता है? जहां पे नंबर ऑफ concentration of electron and concentration of holes equal, that is called the intrinsic semiconductor। और यहाँ पे एक और चीज होता है कि ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का स्क्वायर दैट इज ऑलवेज Ne into NH, मतलब ये वैल्यू फिक्स होता है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी है जो हम देखेंगे बाद में। So pure semiconductor समझ में आया? So what is the definition of pure semiconductor or intrinsic semiconductor? If the concentration of electron and concentration of holes are equal, then that semiconductor is called pure semiconductor or intrinsic semiconductor, which is not so much useful। मतलब हमें इस pure semiconductor को impure semiconductor बनाना है। Is it clear? Yes sir. Yes sir. मतलब इस जो concentration of electron and concentration of holes जो equal है, इसको not equal करना है। मतलब by any process मुझे Ne and NH को not equal करना है। तो अगर मैं Ne and NH को not equal कर दूं, then that is called impure semiconductor और extrinsic semiconductor। impure semiconductor और extrinsic semiconductor। So intrinsic semiconductor को extrinsic semiconductor में convert करना, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। मतलब मुझे कुछ मिलावटी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब मुझे प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर करना है। अब इम्प्योर करना है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है सेमीकंडक्टर को लिया और नाली का पानी में डाल दिया, ऐसा डोपिंग नहीं, समझा? मुझे पानी दूध में अगर मिलावट करना है तो मैं उसमें केरोसिन थोड़े डालूंगा। हेलो? यस Yes सर। sir. मैं क्या करूंगा? मिलावटी पानी। पानी डालूंगा। मुझे अगर पोस्तो में मिलावटी करना है तो मैं उसमें अलकतरा थोड़ी डालूंगा, उसमें मैं सूजी समझते हो ना? हाँ Yes, सर, yes, जिसका sir. हलवा बनता है। हाँ, हलवा बनता है। उस सूजी को हल्का फ्राई करके पोस्तो में डाल देता है। सूजी का जो है किलो है मानो 50 रुपया और पोस्तो का किलो है 5,000 रुपया। तो समझा? तो 4,950 रुपया का घोटाला। अब वो भी सेम नहीं, मानो 10 किलो पोस्तो में हम 500 ग्राम का घपला करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 किलो में 5 किलो सूजी मिला देंगे, तब नहीं होगा। थोड़ा सा, समझा? तो इम्प्योरिटी जो हम मिलाएंगे थोड़ा सा मिलाएंगे, मतलब डोपिंग जो करेंगे, द परसेंटेज ऑफ डोपिंग इज वेरी लेस। इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर। तुम लोग देखोगे जैसे गेम्स होता है वहां पे डोप टेस्ट होता है। तो डोप टेस्ट होता है मतलब डोपिंग कोई करता है तभी डोप टेस्ट होता है। अब एक एथलीट है, मानो कोई एथलीट है, उसका वजन है 72 किलो या 70 किलो, तो उसका पूरा जो बॉडी है वो है सेमीकंडक्टर लाइक, मानो सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी। अब इसमें जो वो स्टेरॉइड लेगा इंजेक्शन लेके, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो एक 70 किलो का एथलीट कितना डोपिंग करेगा? 5 ml का स्टेरॉइड लेगा और लेने से उसका क्या होगा? ब्लड में हलचल मच जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के कारण वो ज्यादा जोर से
मतलब ज्यादा ताकत के साथ दौड़ सकेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी मिलेगा, मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So these are the basic thing. अब डोपिंग करना है तो एथलीट को लेके स्टेरॉइड्स में डुबोया नहीं जाता है, स्टेरॉइड्स को एथलीट के अंदर डाला जाता है। समझा मेरा बात? Yes, sir. तो यहाँ पे भी सेम काम होता है। ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर को डोपिंग में डाल दिया जाता है, नहीं, मतलब इम्प्योर एलिमेंट में, इम्प्योर एलिमेंट को थोड़ा सा सेमीकंडक्टर में डाल दिया जाता है। अब ये इम्प्योर जैसा तैसा नहीं, जैसे दूध के लिए मुझे पानी चाहिए, हाँ, पोस्तों के लिए सरसों दाना चाहिए, ऐसे यहाँ पे फिक्स है कि मैं किस चीज का डोपिंग करूंगा। तो जो जो बॉडी है मेरा, मतलब सेमीकंडक्टर है, दे आर टेट्रावैलेंट, टेट्रा वैलेंसी 4। कौन कौन है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। सो ये दोनों मेन है, लेकिन कहने के लिए, लिखने के लिए हम लोग सब लिखता है, क्योंकि एग्जामिनर लोग बहुत बदमाश होता है, वो सिलिकॉन जर्मेनियम के जगह पे पीबी दे देगा, अब ढूंढते रहो, ठीक है? तो ये ग्रुप करना ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है पेंटावैलेंट, पेंटा, जिसका वैल्यू 5 होता है। कौन कौन है इसमें? नंगा पाव आया सुबह भिखारी, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीबॉडी, एंटीमोनी, बिस्मथ। और एक है ट्राईवैलेंट। कौन कौन है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इज इट ओके? अब ये मेरा बॉडी है, मतलब 72 किलो वाला, और ये दोनों है सम स्टेरॉइड, मतलब सम मिलीग्राम। परसेंटेज ऑफ डोपिंग इज वेरी लेस, मतलब 0.001% टाइप का डोपिंग होता है, ठीक है? तो अगर मैं इस तरह का एलिमेंट का डोपिंग करूं, अगर मैं इस तरह के एलिमेंट का डोपिंग करूं, इसको बोला जाता है एन टाइप। और अगर मैं इस तरह का एलिमेंट का डोपिंग करूं तो इसको बोला जाता है पी टाइप। अब देखो क्वेश्चन में क्या देगा, ना सिलिकॉन देगा ना जर्मेनियम देगा, वो बोल देगा ये विच टाइप ऑफ डोपिंग इट इज, टेल मी। N type. So that means for that you need that whole thing, you need tetravalent, pentavalent, trivalent. टेट्रावैलेंट में क्या क्या है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। पेंटावैलेंट में क्या है? नंगा पाव आया सुबह भिखारी। ट्राईवैलेंट में क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। हाँ, ओके एवरीवन? Yes, sir. तो ये हो गया। अब फिर कभी कभी क्या होता है, जर्मेनियम, इंडियम दे दिया, तो विच टाइप ऑफ डोपिंग? P type. इसमें इसमें बॉडी कौन है, डोपिंग एलिमेंट कौन है? G is the body and doping element is, या डोपेंट जिसको बोला जाता है, that is ion, ठीक है? Yes, sir. तो अब हम देखेंगे कि हम प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बाय यूजिंग दैट डोपिंग कैसे करते हैं, ठीक है? और फिर उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा एन टाइप, एन टाइप। तो एन टाइप में मैंने आर्सेनिक लिया बेस्ट एग्जांपल, एंड सिलिकॉन लिया। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन का वैलेंसी क्या है? 4 है, ठीक है? तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो ये सिलिकॉन आर्सेनिक का साथ बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन आर्सेनिक का साथ बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन आर्सेनिक के साथ बॉन्ड बनाया, ये सिलिकॉन आर्सेनिक के साथ बॉन्ड बनाया। मतलब समझा, एक आर्सेनिक का, एक सिलिकॉन का, एक आर्सेनिक का, एक सिलिकॉन का। अब मानो यहाँ पे भी सिलिकॉन है, 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 एंड सो ऑन, आगे होते जाएगा, है ना? इज इट ओके? Yes, sir. तो Yes, अब sir. देखो सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है? 4।
तो आर्सेनिक का वैलेंसी कितना है 5, जहां से ये देखो 2 2 4 2 6 दे 8, तो ये एक ऑक्टेट पूरा कर दिया है। Yes, sir. सो ऑक्टेट पूरा करने का क्या मतलब है? ऑक्टेट पूरा करने का मतलब है मैक्सिमम स्टेबल। और क्योंकि इसका जो आर्सेनिक, हर एक आर्सेनिक का एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा है ना? पहले क्या था? पहले सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बॉन्ड क्रिएट करके रखा था। मानो मैं जस्ट आई गिव यू अ रफ आइडिया, मानो मेरे पास 10 टू द पावर 20 सिलिकॉन आपस में बॉन्ड बना के रखा था, ठीक है। अब जहां मैं मानो 10 टू द पावर 5 आर्सेनिक मैंने डाल दिया, तो 10 टू द पावर 5 आर्सेनिक इस 10 टू द पावर 20 आर्सेनिक में से इतना आर्सेनिक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। Yes, sir. हाँ, और इतना सारा 10 टू द पावर 5 आर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हर एक के लिए एक, है ना? हाँ, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब क्या है, अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो 10 टू द पावर 5 जो था पहले, इसका मतलब क्या था, पहले 10 टू द पावर मानो 20 इसमें से सिलिकॉन्स में से जो कि बॉन्ड फॉर्मेट में नहीं था, तो इसमें से मानो हम जस्ट फॉर एग्जांपल बोले 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल था। अब ये जो 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा होल्स, 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन में 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा कोई क्रिएट नहीं हुआ है। ये प्योर Yes, sir. सेमीकंडक्टर का क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल, नॉर्मल फॉर्मेट में था। अब मैं डोपिंग के कारण उसी एलिमेंट में मेरा देखो विदाउट एनी एक्स्ट्रा होल, एक भी एक्स्ट्रा होल नहीं है, लेकिन मेरा 10 टू द पावर 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया है ना? तो इसका मतलब क्या है कि मेरा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल्स का कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो मेरा अब ये इम्प्योर हो गया, और इस इम्प्योरिटी में इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है देन होल, तो मेरा मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया? Electron. माइनॉरिटी कैरियर कौन हुआ? Holes. तो इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हु इज मेजॉरिटी कैरियर एंड हु इज माइनॉरिटी कैरियर? Electron and holes. दोनों कैसे? इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी कैरियर एंड Electron majority वाला. हाँ, एंड होल्स इज द माइनॉरिटी कैरियर। अब आते हैं बैंड डायग्राम में। देखो ये मेरा पहले का बैंड डायग्राम था, एनर्जी। ये था कंडक्शन बैंड, ये था वैलेंस बैंड। दैट गैप से सिलिकॉन के लिए ये जो गैप है, ये तो मैंने दिखाया था लेस देन 3, ओवरऑल सेमीकंडक्टर का जितना है ये लेस देन 3 है। सिलिकॉन के लिए दैट गैप इज ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहां से यहां, मतलब अगर मैं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दूंगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो मानो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना सारा होल्स भी है, और मुझे एनर्जी देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे जाएगा? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, तो ये कहां पे जाएगा? Conduction band. कंडक्शन बैंड में जाएगा। लेकिन क्या ये वैलेंस बैंड मतलब सिलिकॉन से लिया है? नहीं, No, नहीं sir. लिया। और थोड़ा सा एनर्जी देने से ये यहाँ पे आ जाएगा। पहले ये जो था, मुझे 1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी देने से, मतलब ये गैप पहले जो था 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का था, अभी लगभग 0.0, मतलब अगर मैं इसको 0 रेफरेंस मानूं, एक मतलब यहां से आएगा, और ये जो गैप है लगभग 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो अगर मैं इतना एनर्जी दूंगा, इस लेवल से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है कि नहीं बोलो? Yes, sir.
तो ये जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा जा रहा है, ये कौन दे रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? एस आर्सेनिक। आर्सेनिक दे रहा है। तो आर्सेनिक क्या काम कर रहा है, डोनर का कि एक्सेप्टर का? डोनर। आर्सेनिक डोनर का काम कर रहा है। तो आर्सेनिक यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो डोनर लेवल जो है ये हो गया डोनर लेवल। डोनर लेवल इज वेरी नियर टू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि पहले 1 लग रहा था, अब 0.1, मतलब यहां से इस गैप को मैं अगर 100 डिवीजन करूं तो ये पहला डिवीजन में आएगा, क्योंकि 0.01 मतलब 1/100 डिवीजन। तो ये दिस डोनर लेवल इज वेरी नियर टू कंडक्शन बैंड। यस सर। अच्छा, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, तो मेरा चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। वेरी गुड। सो डोनर इज प्लस, सो डोनर लेवल मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे लिखना 0.01 इलेक्ट्रॉन। सो यू अंडरस्टैंड। सो अब देखो, मेरा होल जितना था उतना ही है, और इलेक्ट्रॉन देखो कितना ज्यादा हो गया है कंडक्शन बैंड में। तो विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा होल्स we can create the electron. So here Ne is greater than NH. So in N type of semiconductor, majority carrier electron and minority carrier holes. ये एनर्जी गैप, एनर्जी डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. लिख सकोगे? These all are electron, these all are electron, and these all are holes. Clear? Everyone, you understand? Yes, sir. So now you understand the N type of semiconductor. N type semiconductor में क्या हो रहा है ये समझ में आया? सर वो Yes, गैप sir. छोटा हो गया क्या? हाँ, पहले 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का था, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट देने से यहाँ जंप कर रहा था। अब 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट देने से ही चला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से तो नीचे ही नहीं जा रहा है। अब आर्सेनिक इसको दे रहा है कितना, इतना सा गैप में, इतना देने से, तो इससे इसका अगर यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का गैप है, तो 0.01 ये अगर 0 है तो इसका कितना नजदीक होगा? एकदम नजदीक होगा। यस सर, यस सर। So this is called the N-type semiconductor. Now about P-type semiconductor. So P-type semiconductor के लिए हम लोगों ने इंडियम को चूज किया। So इंडियम P-type, P-type के लिए कौन है? इंडियम। इंडियम का वैलेंसी कितना है? इंडियम का वैलेंसी कितना है? 3। 3। तो 1 2 3, ठीक है। सिलिकॉन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ये है सिलिकॉन, यहाँ पे है सिलिकॉन, यहाँ पे है सिलिकॉन, और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है जिसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके आजू बाजू में भी सिलिकॉन है, बहुत सारा सिलिकॉन। सिलिकॉन ये आपस में बॉन्ड बनाया है, 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 ये आपस में सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनाया है, ये आपस में सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनाया है, ये आपस में सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनाया है। इज इट ओके? हाँ, ठीक है। यस सर। अब देखो इस इंडियम का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, इसको चाहिए 8 स्टेबल होने के लिए। अब तुम्हें बिल गेट आके बोला कि तुम क्लास 12 में फेल कर जाओ तो मेरा कंपनी का 50% शेयर तुम्हारा, तुम हंसते हंसते फेल कर जाएगा? यस सर। करेगा ना? या बोला 12 का एग्जाम मत दो, मेरा कंपनी का 50% शेयर तुम्हारा, तो क्या तुम परीक्षा देगा? नो सर। नहीं sir. क्यों? मतलब अगर बिल गेट का कंपनी का 50% शेयर तुम्हें मिल जाए
तो तुम्हें जितना दिन तुम जिंदा रहोगे, मतलब अभी जो वैल्यू है उसका भी अगर 50% दे दे कंपनी, उसके बाद भाड़ में जाए, मुझे पैसा मिल गया, मैं उस पैसा से मौज करूंगा। हाँ, तुम मतलब खत्म करते करते तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा, है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए इंसान जैसे कुछ कर सकता है, ये लोग तो और डिस्परेट है। ये लोग तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, तो ये आसपास का जितना सिलिकॉन है, इससे ये क्या करेगा, जो नियरेस्ट सिलिकॉन है इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेके बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो सिलिकॉन में अभी क्या हुआ? होल क्रिएट हुआ, Yes, है sir. ना। तो ये जो इंडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया, कहां से लिया? कंडक्शन बैंड से या वैलेंस बैंड से? Valence band. वैलेंस बैंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है, जैसे यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, इसका जो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो सकता है। ये फिर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो सकता है। तो इसको बोला जाता है क्या मेथड बोला जाता है इसको केमिस्ट्री में? रेजोनेटिंग मेथड ना, वो क्या था? Resonance. रेजोनेंस, कि ये बाजू वाला इलेक्ट्रॉन दिया, ये शिफ्ट कर दिया, ये इसको दिया, कहता है ना। हाँ, तो Yes, sir. इसका मतलब देखो, ये जो होल्स का जो फ्लो होगा, होल खुद फ्लो नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन खुद ट्रैवल करता है, होल खुद फ्लो नहीं करता है। होल क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसको होल दे दिया, ये इसको दे दिया, ये आया, ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। तो होल के कारण जो करंट फ्लो होता है, वो उसके इनर करंट फ्लो होता है, जिसको डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। तो तुम्हें समझ में आया कि होल का मूवमेंट से कैसे करंट फ्लो होता है, होल कैसे फ्लो होता है, और ये कहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कहां पे होल क्रिएट हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक इंडियम के लिए ऐसा एक होल क्रिएट हो रहा है। ऐसा जितना सारा इंडियम होगा, हर एक अपना बाजू वाला से एक एक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वहां पे उतना सारा होल क्रिएट हो जाएगा, Yes, है ना। sir. तो पहले जितना होल था उससे ज्यादा होल हो गया, विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही है ना। तो अब मैं आता हूं, तो ये तुम समझा ना तुम लोग। अब मैं आता हूं एनर्जी डायग्राम। तो ये मेरा था कंडक्शन बैंड, ये मेरा था वैलेंस बैंड, ये था एनर्जी। ये एनर्जी गैप जो था कितना था? लगभग ऑन एन एवरेज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का। यहाँ पे था मेरा कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही था होल्स, प्योर सेमीकंडक्टर। अब जो इलेक्ट्रॉन लिया है और होल क्रिएट हुआ है, होल कहाँ पे क्रिएट हुआ है? Valence band. और तुम्हें मालूम है, ये था 1 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए था यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने के लिए। ये इंडियम जो लिया है, मतलब जब तुम इंडियम का डोपिंग किया, इंस्टेड ऑफ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जस्ट 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट अगर दोगे, तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये होल्स कहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ का कहाँ गया? Conduction band. नहीं, कंडक्शन बैंड में कहा गया? किसके पास गया ये इलेक्ट्रॉन? Indium के पास. कंडक्शन के पास जाता तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के पास चला जाता, तो कंडक्शन में भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता। कंडक्शन का तो इलेक्ट्रॉन एज इट इज। तो ये मेरा क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन को लिया वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर लेवल, है ना। हाँ, sir. एंड विच इज वेरी नियर टू वैलेंस बैंड। कितना गैप है? 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो, अगर ये 1 है तो यहां से लेके यहां तक 100 है,
इसका लगभग 100 माने 1/100 पॉइंट पे होगा। मतलब यहाँ से यहाँ अगर 100 है, हाँ, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते तो ये वाला होगा एक्सेप्टर लेवल का गैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अगर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है, क्योंकि ये 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट है ना। Yes, sir. Yes, sir. So you understand, see, now the concentration of holes increase without creating extra electron. So we can say NH is greater than any, है ना, in type of P type of semiconductor. So P type of semiconductor में who is the majority carrier? Holes. And who is the minority carrier? Electrons. Very good. So now you understand how you create N type of semiconductor, how you create P type of semiconductor. What do you mean by doping? What do you mean by doping agent या dopant? Or what do you mean by pure semiconductor? What do you mean by impure semiconductor? What do you mean by energy gap? Why the energy gap in insulator is very large? Why the energy gap in semiconductor is moderate? And why in the metal the energy gap is overlap? And as the energy gap is very moderate, means very less, so for a very small amount of energy the electron can jump from conduction valence band to conduction band. That means now you know the valence band, now you know the conduction band. Is it clear? Now you know the role of all of them. Is it clear? Yes, sir. And you also know Ni square is Ne into Nh, where Ni is the intrinsic concentration of intrinsic semiconductor, Ne is the concentration of hole, and Nh is the electron, and Nh is the concentration of holes. अब देखो एक NCERT में एक क्वेश्चन है, मैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, then you understand and then we move on to the next part. Question is that suppose a pure crystal of silicon crystal 5 into 10 to the power 28 atoms, ठीक है ना, इतना का सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, पर मीटर क्यूब. It is doped by 1 ppm. What do you mean by 1 ppm? Parts Part per per molar. million. Part per million. Yes, sir. 1 ppm concentration of pentavalent. 1 ppm concentration CEN of pentavalent arsenic. अच्छा, आर्सेनिक का हम डोपिंग किया तो कौन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या होल बढ़ेगा? For arsenic doping, who is the majority carrier, electron or hole? Electron. Very good. So the question is that calculate the number of electron and holes present. Electron and holes present. Acha. Ni is the pure semiconductor, intrinsic pure semiconductor का 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube है concentration. तो देखो ये पार्ट पर मिलियन का मतलब है 10 to the power 6 में एक एटम का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आर्सेनिक का डोपिंग हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक में पर मिलियन में एक, मतलब 10 to the power 6 में एक आर्सेनिक का डोपिंग होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो तुम्हारा पास कितना है, इतना, तो एक के लिए क्या हो गया 1/10 to the power 6, 5 into 10 to the power 28 के लिए कितना हो गया 1/10 to the power 6 into 5 into 10 to the power 28, तो 5 into 10 to the power 22 जो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. Yes, sir. तो मेरा पहला क्वेश्चन बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इतना है. अब Ni स्क्वायर दैट इज Ne into NH, तो NH क्या हो जाएगा Ni स्क्वायर बाई Ne, तो Ni कितना है 1.5 into 10 to the power 16 का होल स्क्वायर बाई Ne, that is 5 into
10 to the power 22. So what you have, the result is almost, let me check, 4.5 into 10 to the power 9 per meter cube. तो ये हो गया होल्स, ये हो गया इलेक्ट्रॉन. You understand? Yes, sir. Everyone, is it okay? Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन. ध्यान से देखो. हाँ, तुम लोगों को इस बार वीआई कैरेक्टरिस्टिक या पीएन जंक्शन भी आया था. बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कोई कितना समझा है मुझे डाउट है. ठीक है, तो ध्यान से समझो, कोशिश करो, देखो अच्छा लगेगा. तो पीएन जंक्शन है और इसमें होता है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. पहले हम लोग पीएन जंक्शन को समझते हैं, फिर हम लोग बायस समझेंगे कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या है. अच्छा, एनीवन नॉर्मली बोलो बायस का मतलब क्या है? Partiality. पार्शियलिटी, Favoring someone. फेवरिंग समवन. अगर जैसे मैं मानो 12 साइंस बी का क्लास टीचर हो, तो मैं मेरे साथ ये सेक्शन 12 साइंस ए और 12 साइंस बी का बच्चा बैठा, तो मैं फिजिक्स क्वेश्चन बी का बच्चा को बोला, ए का बच्चा को नहीं बोला, तो स्टूडेंट लोग बोलेगा सोमनाथ सर इज वेरी बायस अबाउट सेक्शन बी. और अगर मैं ए का बच्चा को बोला और बी का बच्चा को नहीं बोला, तो बी का बच्चा बोलेगा सोमनाथ सर हमारा क्लास टीचर है इसलिए हम लोगों को नहीं बोला, सोमनाथ सर बड़ा बायस है. Are you getting my point? That is also bias, है ना? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो मैं बायस के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले पीएन जंक्शन को समझो. तो देखो, मेरे पास ये एक सेमीकंडक्टर है. सेमीकंडक्टर मतलब इसमें सिलिकॉन है. अब हम लोग जो डोपिंग करेंगे, जहां मन तहां डोपिंग नहीं करेंगे. हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग एलिमेंट को इंजेक्ट करते हैं दो साइड में. तो मैंने एकदम इस साइड में पी को डोपिंग किया और इस साइड में एन को डोपिंग किया. ठीक है, दोनों साइड में एकदम, मतलब ये अब फैक्ट्री में बन रहा है. तुम्हारा पास जब आएगा तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होगा. जब तुम हांगकांग मार्केट में जाके एक पीएन जंक्शन खरीदोगे तब तक बहुत टाइम जा चुका होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री में दो साइड्स है, पी टाइप और एन टाइप ऑफ एलिमेंट के इंजेक्ट किया गया. तो शुरू में ये पी टाइप है, मतलब इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? होल्स. और यहाँ पे कौन है मेजॉरिटी कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, बोलो. Yes, sir. और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कौन है? Holes. इज इट क्लियर? तो क्योंकि मैंने दोनों साइड में, एक साइड में पी एक साइड में एन पुट किया है, तो इनिशियली दिस साइड में होल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. इनिशियली, एकदम इनिशियली इस साइड में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. और हमें ये बात पता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा. तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट किया, और इधर का जो होल्स है ये धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट किया. होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज. इज इट ओके? Yes, sir. तो अभी पूरा नहीं आया, अभी जस्ट आना स्टार्ट किया. तो जहां आना स्टार्ट किया, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना स्टार्ट किया. ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बात समझ जाओगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, और नहीं तो बुक से पढ़ के रखना पड़ेगा. देखो, इधर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स बहुत ज्यादा था, इधर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. मतलब इनिशियली the concentration of majority carrier, initially what happened, majority carrier flow, electron in that side and hole in that side. Is it here? जैसे जैसे ये मेजॉरिटी कैरियर इधर आ रहा है और इधर से मेजॉरिटी कैरियर इधर जा रहा है, जैसे जैसे जा रहा है, जैसे जैसे मेजॉरिटी कैरियर इधर इधर से इधर आ रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हुआ. जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करना स्टार्ट हुआ, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इधर में नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा, और इधर में पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज को अपोज करेगा। मतलब जैसे जैसे ये मेजॉरिटी कैरियर इधर आ रहा है, ये मेजॉरिटी कैरियर इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे जैसे जैसे ये आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो को अपोज भी करना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं, बोलो। We know in presence of electric field, negative charge move in the opposite direction and positive charge move in the same direction. Yes, Yes, sir. sir. And at the same time, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये माइनॉरिटी चार्ज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहा है। देखो, तो इनिशियली क्या था? इनिशियली मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो मैक्सिमम, माइनॉरिटी फील्ड का कोई फ्लो ही नहीं। जैसे जैसे मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हुआ, एक ऑपोजिंग फोर्स होना स्टार्ट हुआ, माइनॉरिटी कैरियर स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ। हो रहा है ना? लेकिन अभी भी मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो ज्यादा है, माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो कम है। तो मेजॉरिटी कैरियर इधर आ रहा है, लेकिन रेट पहले से घट रहा है ना? मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, वो मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो को अपोज कर रहा है, मतलब मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो को घटा रहा है और माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो घट रहा है, माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो एंड माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो इक्वल हो जाएगा। तो जब मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो एंड माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो इक्वल हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा? फ्लो रुक जाएगा। Yes, sir. क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो रुक गया। तो ये जो है, मानो मैंने ये कंपनी में जब मैं ये पीएन जंक्शन बना रहा हूं, मैंने एक साइड में पी दिया, एक साइड में इन दिया, तो ये मानो फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकेंड के अंदर ये हो गया काम। और ये मेरे पास मानो बैंगलोर से बन के 10 दिन बाद आया। तो जब ये पीएन जंक्शन मेरे पास आया, तब तो ये फ्लो हो चुका है, होके स्टेबल हो चुका है ना। मतलब नाउ व्हेन वी गेट दैट पीएन जंक्शन, द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर आर इक्वल, सो नो करंट फ्लो थ्रू दिस पीएन जंक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझा? तो मैं अगर करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ देखूं, मैं अगर करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ देखूं, ये मानो करंट है, ये मानो वोल्टेज है। इनिशियली जब मेरे पास ये पीएन जंक्शन मिला, कोई करंट नहीं है, कोई वोल्टेज भी नहीं है। मतलब कोई हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर नहीं लगाया, हम सिर्फ इसमें एक डायरेक्ट बल्ब लगाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे जो देखो इलेक्ट्रॉन और माने मेजॉरिटी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेजॉरिटी कैरियर ऑफ होल जो सेटल डाउन हो गया है और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो एंड माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो को रोक रहा है ना? Yes, sir. तो ये बेसिकली एक बैरियर क्रिएट किया है, इसीलिए इसको बोला जाता है बैरियर वोल्टेज। तो ये जो है तुम्हारा बैरियर वोल्टेज, ये बैरियर वोल्टेज मानो ऐसे करके इतना, मतलब कितना बैरियर वोल्टेज है? V0 बैरियर वोल्टेज है। इज इट ओके एवरीवन? एंड दैट लेयर इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। Is it okay? Everyone, is it okay? Please tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. और ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ। तो क्या हुआ? हम लोगों ने एक साइड P दिया, एक साइड N दिया। इनिशियली द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज मैक्सिमम एज वेल एज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट which is oppose the flow of the majority carrier and support the flow of the minority carrier. So within a very short interval of time, flow of the majority carrier is equal to the flow of minority carrier. So the flow
of the majority carrier is balanced by flow of minority carrier, so no current flow. So within a short interval of time, a barrier voltage generate, and that layer is called the depletion layer, and in that time no current in the PN junction. Is it clear? Yes, sir. अब देखो फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस का मतलब है मुझे दोनों में से किसी एक को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना, बायस करना. तो देखो मैं बात को थोड़ा समझाता हूं. मानो इंडिया में ऑब्वियसली हिंदूज लोग बहुत ज्यादा मेजर है, मतलब मेजोरिटी कैरियर है, और मुस्लिम्स लोग माइनॉरिटी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर, बट मानो 70% है तो ये लोग मानो 25% है, तो इस हिसाब से ये लोग माइनर है. तो अब देखो गवर्नमेंट क्या किया. पहले क्या था कि जब मानो जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा है, मेजर है, तो वहां पे मेजोरिटी के कारण क्या हुआ कि वहां पे मुस्लिम लोग जो है बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे कि जो दूसरा धर्म के लोग है उसको मार के भगा देना, उसका घर ले लेना. बांग्लादेश में भी जो हुआ, मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा है, बंगाली लोग जो हिंदू है वो लोग कम है, तो हम लोग मेजोरिटी है, ये देश हमारा है बोल के उसका जो भी है घर उर सब ले लिया, नहीं दिया तो घर को जला दिया. तो इनिशियल द फ्लो ऑफ द मेजोरिटी कैरियर इज वेरी लार्ज. अब गवर्नमेंट देखा कि ऐसे करके चलेगा तो मेरा तो सारा जीडीपी यूडीपी सब चला जाएगा, कुछ दिन बाद सब घर जला देगा, फिर उसके बाद इंसान खाएगा कहां से, भाईचारा कहां से आएगा. तो गवर्नमेंट क्या क्या रोल करने लगा. तो जैसे जैसे ये बहुत ज्यादा होने लगा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि मुस्लिम लोग का भी एक ग्रुप होने लगा, हिंदू लोगों का भी ग्रुप होने लगा, वो लोग भी बोलने लगा गवर्नमेंट को, सबको दिखाने लगा देखो बांग्लादेश में ऐसे करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है. तो ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, गवर्नमेंट भी समझा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर जाके वो इक्वलाइज हुआ. ठीक है. तो जब भी एक देश तभी अच्छा से बढ़ेगा जब द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एंड फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इक्वल, मतलब कोई किसी को ज्यादा धौंस नहीं जमाएगा, धौंस भी जमाएगा तो एक दूसरे को इक्वली जमाएगा, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी वो सबसे अच्छा से चलेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो दो चीज हो सकता है कि तुम गवर्नमेंट में आया, अब तुम्हें वोट चाहिए, तो वोट के लिए तुम दो तरीका का काम कर सकते. एक कि जो मेजॉरिटी कैरियर है उसको हम एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे कि हम है तुम्हारे साथ. तो हम है तुम्हारे साथ, अगर गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी को सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी इंडिया भी होने वाला है कि गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी कैरियर का सपोर्ट कर रहा है, करो जो करना है, जिसको जलाना है जलाओ, हम तो है. तो हालत क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर है वो इतना कम है कि उसका हालत खराब हो जाएगा देश में एकदम. तुम देख लो जितना मुस्लिम कंट्री है या जितना कंट्री धर्म के नाम पे कंट्री है, जहां पे धर्म का बोलबाला है, वो कंट्री का जीडीपी देख लो, एकदम हालत खराब है. जिस कंट्री में धर्म बहुत ज्यादा से, हम है इस धर्म का, हम है उस धर्म का, उस कंट्री का हालत बहुत खराब है. जो कंट्री पूरा वर्ल्ड में लेके देख लो, जिस कंट्री में धर्म का ज्यादा बोलबाला करता है, दिखाता है कि हम धर्म को बहुत मानते हैं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, हमारा धर्म रखना पड़ेगा, उस कंट्री का हालत एकदम खराब है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब उस गवर्नमेंट में क्या है कि मेजॉरिटी को वो सपोर्ट किया, दैट इज कॉल्ड बायसिंग. तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम मेजॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करेंगे, मतलब मेजॉरिटी ऐसा कुछ करेंगे जिससे मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो बढ़ जाएगा. और दूसरा वाला है रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में क्या है कि हम मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी का तो वोट मेरे पास है ही, हम जो माइनर है उसको भी दिखाते हैं कि देखो तुम लोगों के लिए भी हम कितना एक्स्ट्रा किए. ठीक है. तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो हल्ला चिल्ला करने लगेगा, जो इंडिया में हुआ था कांग्रेस के टाइम में. कांग्रेस लोग क्या किया था, जितना माइनॉरिटी कैरियर है उसको वोट बैंक की तरह यूज किया. जैसे मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को कुछ करता भी है, कुछ सबको नहीं, कुछ कुछ जगह उसको नजरअंदाज कर देता था, ठीक है ये लोग तो माइनर है. और यही गुस्सा होते 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 ये बीजेपी क्या किया, धर्म के लेके, देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, मुस्लिम लोग तुम्हारा धर्म ले लेगा, भारत में मुस्लिम भर जाएगा. इतना डायलॉग मारा, इतना डायलॉग मारा, सब में हो गया अरे साला सच में तो ये भारत जो है मुस्लिम देश बन जाएगा. हाँ,
ऐसा सब मैसेज आया है कि 2030 तक यहाँ पे मुस्लिम का पॉपुलेशन 70% हो जाएगा, हिंदू का पॉपुलेशन 30% हो जाएगा, ब्रिटेन में ये हुआ है, फलाना में ये हुआ है, टर्की पहले तुरस्क था, हैन तैन बोल के मैसेज आया। सब बोला अरे साला सही में हिंदू लोग तो खतरे में है, चलो वोट दो बीजेपी को। सब जाके पागल की तरह बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी जीत गया। लेकिन कोई सोचा नहीं कि 1947 से लेके 2000 तक तुम हिंदू का परसेंटेज देखो, मुस्लिम का परसेंटेज देखो, ऑलमोस्ट इंडिया में सेम ही 1-2% इधर उधर हुआ है। आज 70 साल हो गया, अगर होना होता तो कब से होता ना। तो ये सब एकदम अफवाह है, पब्लिक का वोट बैंक के लिए यूज करने के लिए। कांग्रेस किया था उल्टा, माइनॉरिटी कैरियर, ये कर रहा है मेजोरिटी कैरियर। और दोनों का काम है डिस्टर्ब करना, आपस का भाईचारा को बर्बाद करना, करके मारपीट कराओ, देश का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, खाली हम लोग आपस में लड़ेंगे और काम का काम कुछ होगा नहीं। जो भी हो, हम फिर इसमें आता है। तो मेरा अब काम है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या है, P is connected with the positive polarity of the cell and N is connected with the negative polarity of the cell। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखा, मतलब जरूरत पड़ेगा तो हम कम बेसी कर सकता है। तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ कि मैंने P को पॉजिटिव से एन्स को नेगेटिव से, मतलब मैं इसमें प्लस डाला और इसमें माइनस डाला। तो मेरा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका अगेंस्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना। हाँ Yes, sir. तो ये जो बैरियर वोल्टेज था, अब ये क्या हो गया, कम होने लगा। मतलब मानो एक पर्टिकुलर में जाके दोनों इक्वलाइज हो गया था। अब मैं क्या क्या मेजॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करने लगा। देखो ये गैप धीरे धीरे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा, मतलब बैरियर वोल्टेज अब धीरे धीरे घटने लगा, मतलब डिप्लेशन लेयर घटने लगा। जहां डिप्लेशन लेयर घटने लगा, जहां डिप्लेशन लेयर घटने लगा, तो इसका मतलब क्या है, अब फिर से मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो बढ़ने लगेगा। मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो बढ़ने लगेगा, मतलब मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि होल्स इधर से आने लगेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे ये मेजॉरिटी कैरियर बढ़ने लगेगा, ये डिप्लेशन लेयर छोटा होते जाएगा, ये डिप्लेशन लेयर छोटा होते जाएगा। तो ये अगर वोल्टेज मेरा V है, तो ये क्या हो गया, V0 माइनस V होगा ना, क्योंकि ये घटा रहा है ना बैरियर वोल्टेज को, है कि नहीं बोलो? है Yes, कि नहीं sir. बोलो? तो जैसे जैसे घटाते जाएगा तो क्या हो गया, करंट फ्लो बढ़ने लगेगा। मतलब करंट फ्लो बढ़ने लग रहा है, मतलब अभी जो मेजॉरिटी कैरियर, जिस देश में मुस्लिम ज्यादा है वो बोलेगा ये देश हमारा है, जिस देश में हिंदू ज्यादा है वो बोलेगा ये देश हमारा है, जिस देश में क्रिश्चियन ज्यादा है वो बोलेगा ये देश हमारा है। तो उन लोगों का देखोगे 2 दिन बाद इसको जला दिया, इसको मार दिया, हर जगह पे गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाएगा। करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करते करते करंट पूरा बढ़ गया। जिस दिन पूरा बढ़ गया, मतलब समझो वहां से जो माइनॉरिटी है देश छोड़ के भागेगा। जैसे तुम्हारा बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, सबको भगा दिया। मतलब अब ये इतना ज्यादा हो गया कि बैरियर वोल्टेज 0, रोकने वाला कोई नहीं है। रिसेंटली तुम्हारा म्यांमार में हुआ, याद है वो रोहिंग्या लोगों को 150 साल ब्रिटिश लोग ले गया था, उन लोगों को, रोहिंग्या लोगों को 200 साल से वो लोग है। वो लोगों को बुद्धिस्ट लोग, जो जिसको सबसे ज्यादा बोला जाता है, वो लोग एकदम किसी को मारपीट नहीं, तब मारता होता नहीं है, उन लोगों का मार के बच्चा लोगों को काट काट के फेंक दिया कि नहीं रहने देंगे। तो ऐसा हो गया, मतलब उन लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा, वो देश अब उसका नहीं रहा। तो ये हो गया करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो V0 हो गया। तो V0 जब ये हो गया, मतलब क्या, योर डिप्लेशन लेयर इज 0, सो मैक्सिमम करंट फ्लो इन दिस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम देखो, तो मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे कौन है, होल्स किधर जा रहा है, इधर। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल्स किधर जा रहा है, इधर। सो टोटल करंट इज करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी कैरियर, अब मुझे बोलो डेफिनेशन क्या बोलता है। करंट उधर फ्लो करता है जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है,
या जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसका उल्टा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, होल करंट, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा। Yes, sir. जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसका ऑपोजिट में करंट फ्लो करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट आई माने ड्यू टू होल प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P to N ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. अब आते हैं फॉरवर्ड बायस। समझ में आया कि हम एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे किसको, मेजॉरिटी कैरियर को, जो एकदम भूचाल ला सकता है, मतलब मैक्सिमम करंट ला सकता है। अब हम ठीक इसका उल्टा काम करेंगे, मतलब नाउ वी आर सपोर्टिंग माइनॉरिटीज, जो कि कांग्रेस ने किया। हाँ, इतना देर ये बीजेपी किया, अभी हम लोग हमारा देश का अगर बात करेंगे तो बीजेपी का हुआ कि माइनॉरिटीज को मेजॉरिटीज को सपोर्ट कर रहा है, मेजॉरिटी का सपोर्ट से जीत रहा है। अब हम लोग आ रहे हैं माइनॉरिटीज में। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, देखो P is connected with the negative polarity and P is connected with the negative polarity and N is connected with the positive polarity। तो ये साइड पॉजिटिव आया और ये साइड नेगेटिव आया। तो अब देखो डिप्लेशन जो लेयर है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बैरियर वोल्टेज को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को और सपोर्ट किया है ना, है कि नहीं बोलो। देखो इधर प्लस और ये दोनों एक साइड में हो गया ना। Yes, sir. तो बैरियर वोल्टेज बढ़ा या घटा, बढ़ गया। बढ़ गया। मतलब ये जो है ऐसा चला जाएगा। मतलब अभी क्या है, पहले दोनों एक एक साथ था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ क्रिश्चियन मुस्लिम भाई भाई सब था। अब जो आया है, ये आया है ज्यादा दिमाग वाला, ये बोला कि मुझे वोट बैंक चाहिए माइनॉरिटीज का। तो ये क्या किया, मुस्लिम लोगों को जो माइनॉरिटीज है जिस कंट्री में, उसको पूरा तेल मारना स्टार्ट किया। तो तेल मारने से क्या हुआ इसका भी मैं दिखाता हूँ, और फिर तुम लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि कौन ज्यादा डिजास्टर है। हाँ, जस्ट ऐसे ही। तो देखो ये है बैरियर वोल्टेज बढ़ गया, तो ये बैरियर वोल्टेज हो गया V0 प्लस V। तो जैसे जैसे मैं बैरियर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा, है ना। तो अब क्या है कि पहले तो इक्वल था, मैं माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इधर से होल फ्लो होगा और इधर से माइनॉरिटी कैरियर ये फ्लो होगा, होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. लेकिन इसका नंबर बहुत कम है बिकॉज दे आर माइनर। Yes, sir. तो इसका नंबर कम है, मतलब क्या है, इसका फ्लो कम होगा, मतलब करंट फ्लो कम होगा, होगा कि नहीं बोलो। ये होता है मिली एम्पियर में, ये होता है माइक्रो एम्पियर में। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, सिक्किम में, हाँ सिक्किम में अगर तुम कोई फॉरेनर को, ठीक है, तुम कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, जैसे गैंगटॉक में बैठे हुए सामने कोई फॉरेनर है, तुम उसको देख के हंसी मजाक किया, या दो ठो आपस में दोस्त लोग मिलके उसके बारे में उसको टारगेट करके हंसी मजाक किया, वो जाके अगर थाना में कंप्लेन कर देगा, शायद तुम उसको देख के कुछ किया भी नहीं है, तुम आपस में बात कर रहा था, लेकिन उसको लगा कि वो तुम उसको देख के किया है, पुलिस आके सबसे पहले तुमको अरेस्ट करेगा, फिर बात करेगा, फिर शायद अगर पता चलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेनर को सॉरी बोलो, तब तुम्हें छोड़ेगा। देवजीत, बाबर दোकान থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছিল একবার পুলিশ, है ना। तो है, इसका कारण है कि एक तो कि टूरिज्म को बढ़ावा दो, हाँ, और देखो दूसरा बात है दे आर माइनर, मतलब थोड़ा बहुत है, प्लस डेलीगेट्स है, फॉरेनर्स है। तो तुम अगर उसको सपोर्ट करोगे तो उससे हो सकता है कि इसका गलत भी हो, कि कोई मानो तुम्हारा साथ कुछ नहीं है, एक भले आदमी को फॉरेनर चाहे तो फंसा देगा, ठीक है, फंसा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम दंगा हो जाएगा, कि मेजोरिटी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, माइनॉरिटी जो फॉरेनर है वो पूरा सिक्किम को कैप्चर कर लेगा, ये नहीं होगा। मतलब वो गलत है, वो भी गलत है,
लेकिन उससे क्राइम थोड़ा बहुत शायद होगा कि इनोसेंट लोग कभी कभी फंस सकता है, लेकिन वो बहुत हार्म नहीं करेगा। मतलब जो कि कांग्रेस का जो माइनॉरिटी सपोर्टर है वो भी गलत है, लेकिन उससे देश में दंगा नहीं लगेगा, उससे देश में मेजोरिटी लोग भाग के चला जाएगा, ये पूरा मेजोरिटी हो जाएगा, मतलब क्रिश्चियन लोग भारत को पूरा ले लेगा, वैसा नहीं। वो ब्रिटिश लोगों का वो अलग टेक्निक था। लेकिन भाई की मैं कम हूं तुम ज्यादा हो, मैं तुमको देख लूंगा बोल के ऐसा बात नहीं है। लेकिन तो इसका क्या, इसका करंट फ्लो इज वेरी लेस, और ये लेस को बढ़ाते बढ़ाते तुम अगर और भी बढ़ाओगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा हो सकता है जिसके कारण कभी कभी तुम कह सकते हो कि कांग्रेस लोग इसको माइनॉरिटी को इतना ज्यादा सपोर्ट देने लगा था, करते करते यहां से एक पॉइंट होता है जाके अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोला जाता है क्या बोला जाता था इसको क्या बोला जाता था? हाँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यस, ब्रेकडाउन वोल्टेज। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज? ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब इस बैरियर को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ गया है कि इसका अंदर का जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो कोवैलेंट बॉन्ड भी टूट गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कोवैलेंट बॉन्ड भी टूट गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया मतलब क्या है? कोई बैरियर ही नहीं है, जिसके साथ जो मन जिसको जो मिला आसपास में गला पकड़ के रहा है, प्लस है माइनस है। समझ में आया? मतलब मारपीट करना नशा हो गया है, जिसको देखो जो रास्ता में जिसको मिल रहा पीट रहा है। तुम समझा मेरा बात? Yes, sir. तो ये हो गया, जैसे केनिया उनिया कुछ कुछ देश का ऐसा हो गया था कि इतना ज्यादा मतलब गवर्नमेंट का पब्लिक के ऊपर मतलब ये इतना कम हो गया था कि जो जहां पे मन दो ठो पिस्टल लेके मार दिया, आपस में ये हुआ, गोली चला दिया, जो आया जो जिसको मन मार दिया, जब मन मार दिया। सो द करंट फ्लो इज मैक्सिमम। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज, जहां पे ये जो इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी ब्रेक कर जाता है। सो दिस इज योर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायस, इसको कहा जाता है रिवर्स बायस, और ये जो करंट है दैट इज वेरी स्मॉल, माइक्रो एम्पियर, और ये भी बहुत ज्यादा नहीं, मिली एम्पियर, बट मिली एम्पियर विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रो एम्पियर 1000 टाइम्स ग्रेटर। इज इट क्लियर? और ये तुम्हारा प्रैक्टिकल्स में भी है। एवरीवन, इज इट ओके? आज के सर DH प्रैक्टिकल Sir. हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे। তোদের তো প্র্যাকটিস স্কুল আসলে প্র্যাকটিক্যাল হবেই, ঠিক আছে? স্যার যে হোয়াটসঅ্যাপে দিচ্ছে সব লিখবো, এতগুলো পাঠাচ্ছে স্যার। কি কি পাঠিয়েছে? একদম 60টা এক্সপেরিমেন্ট পাঠিয়েছে। আজকে পাঠিয়েছে হলো তোমার কি বলে